हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाली, बट ठीक है। तो गाइज़, आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मेरे साथ फ्रॉड होते होते बचे हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी लोगों ने OLX का नाम तो सुना ही होगा, जिस पे हम लोग बाय और सेल करते हैं अपने यूज़ प्रोडक्ट। इनफैक्ट आप अपने न्यू प्रोडक्ट, और अगर कि आपकी कोई शॉप है या आप कहीं से भी प्रोडक्ट्स ला के बेचना चाहते हो तो आप OLX पे बेच सकते हैं, और आप अपने यूज्ड प्रोडक्ट को भी वहाँ पे सेल करते हो। ये सब तो आपको पता ही होगा। तो गाइज़, मैं जस्ट आपको बताना चाहती हूँ कि OLX पे कैसे मेरे साथ फ्रॉड होते हुए बचे। मैंने फर्स्ट टाइम OLX यूज़ किया था, मेरा फर्स्ट टाइम ही बहुत ही बैड एक्सपीरियंस रहा, और अब आई डोंट थिंक सो कि मैं OLX पे दोबारा ट्रस्ट कर पाऊँगी। ठीक है। तो गाइज़, मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या कि मेरा एक पार्टी वेयर गाउन है, जो कि मैंने इंगेजमेंट में अपना फर्स्ट टाइम पहना था। तो मैंने सोचा उसको क्यों ना मैं सेल कर दूँ। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि क्यों ना इसको आप OLX पे सेल कर दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने उस पर अपनी आईडी बनाई और मैंने उसको वहाँ पे पोस्ट कर दिया ऐड को, कि जिसको भी दिखेगा वो कोई ना कोई तो पूछ ही लेगा। तो गाइस, मैंने रात को डाला था ऐड अराउंड 9 PM, और मॉर्निंग तक मेरे पास उसमें 15 चैट्स आ गई थी। उसमें चैट्स होता है ऑप्शन, और एक ऑफ़र का ऑप्शन होता है, मतलब जिसमें अगर कोई आपको ऑफ़र भेजना चाहता है कि हम इतने प्राइस में लेना चाहते हैं, एक वो होता है। और एक चैट होता है जिस पे कि आप चैट कर सकते हो, बार्गेनिंग कर सकते हो, और अगर कोई और डिटेल में प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहता है तो वो पूछ सकते हो। तो बहुत सारे यूज़र्स, पूनम गाइस एक उसमें यूज़र थी, पूनम पूनम करके थी। सॉरी, नॉट पूनम, शी वॉज पूजा कुमारी। हाँ, पूजा कुमारी थी गाइज। और उसने क्या बोलते, तो गाइज मैंने पहले उसका इंटरेस्ट लेवल चेक किया चैट पे। वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड थी, और मुझे लगा एक लड़की है तो जेन्युइन तो होगी। मुझे नहीं पता था कि आजकल लड़कियां भी इतनी स्मार्ट हैं इन चीज़ों को लेके। तो तो गाइज मैंने उसे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया। उसने व्हाट्सएप पे मुझसे पिक्स मंगाई ड्रेस की, कि आप मुझे सेंड करो। तो मुझे लगा लड़की इंटरेस्टेड लग रही है, तो मैंने अपना मतलब उसको गाउन की पिक्स और उसे 3-4 मैंने भेज दी। ठीक है। तो गाइज उसके बाद उसने मुझे कहा कि अच्छा ठीक है, आप ना इसको सोल्ड करके दिखा दो, वहाँ पे आप सोल्ड कर दो कि कोई और इसको ना ले पाए, और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज दो। तो आई वॉज प्रिटी श्योर कि अब तो ये लेगी ही लेगी। बट गाइज, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ठीक है, मैंने पोस्ट को कैंसिल वो करके वहाँ पे दिखा दिया कि इट इज़ सोल्ड आउट। तो मुझे और भी यूज़र्स के आ रहे थे, बट मैंने उन्हें कह दिया कि अब नहीं है। तो उसके बाद गाइज उसने मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है, उसने मुझसे पूछा कि आप पेमेंट कैसे लोगे। तो मैंने पूछा कि आप बताओ आप कैसे दोगे। तो शी सेड कि ठीक है, मैं पेटीएम और ऑनलाइन गूगल पे मैं कर दूंगी। मैंने कहा ठीक है, वेल गुड। तो उसके बाद गाइज उसने मुझे काफ़ी बीच बीच में मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग, मतलब वो कैसे इस ऑर्डर को लेगी। तो उसने बोला कि मेरा लड़का आ जाएगा 2-3 बजे तक। तो इसलिए मैंने उससे मतलब उसका कितनी जेन्युइन है वो, ये सब पूछने के लिए मैंने पूछा कि मैं घर पे रहूँगी, तो इसलिए मुझे बता दो कब तक आपका लड़का आएगा, ये वो। तो वो कहने लगी कि हाँ हाँ आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद तो गाइस उसने मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग की, फ़ोन कॉलिंग नहीं की कि पेमेंट के लिए। तो उसने मुझे कहा कि मैं आपको आपका पेटीएम है, मैंने बताया पेटीएम पे आप मुझे कर दो। तो उसने मुझे आपको 100 रुपीज़ सेंड कर रही हूँ फॉर चेक कि आपके इस नंबर पे आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे मतलब उसने मुझे पेटीएम पे कहा आप चेक करो। ठीक है। तो मैंने चेक करी तो मेरे पास तो कुछ था ही नहीं। उसके बाद उसने मुझे दोबारा व्हाट्सएप कॉल किया। उसने मुझे कहा कि आप मुझे एक काम करो, अपना ना जो बैलेंस चेक होता है, जो अवेलेबल बैलेंस होता है, उसकी फ़ोटो भेजो, स्क्रीनशॉट। तो मैंने कहा कि क्यों, बट उसने कहा कि मुझे ना बाद में क्रॉस चेक करना होगा कि आपके पास कितना था और मेरी तरफ से कितना आया। ठीक है। तो मैंने अपना ऊपर नीचे सारा क्रॉप करके बस उसे अवेलेबल बैलेंस भेज दिया, जो कि 300 कुछ रुपये था। तो उसके बाद उसने मुझे मैंने चेक किया। उसने कहा चेक करो, मैंने आपको पैसे सेंड किए हैं। तो मैंने देखा, मेरे को तो कोई आया ही नहीं। उसके बाद उसने कहा नहीं, आप अपनी नोटिफिकेशन में जाओ। तो गाइस, जब भी पैसे आते हैं तो वो वॉलेट में शो हो जाते हैं कि इस बंदे के थ्रू या इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू या इस कंपनी के थ्रू हमें इतना पैसा रिसीव हुआ है। ठीक है। तो मैं नोटिफिकेशन में तो हमें नोटिफिकेशन में आता है, बट वॉलेट में भी शो होता है। ठीक है। नोटिफिकेशन में जाके चेक किया, बट मुझे वॉलेट में कुछ नहीं दिखा। और नोटिफिकेशन में क्या नोटिफिकेशन आया, ₹1 हैज़ बिन रिसीव थ्रू आर्मी अकाउंट। तो गाइज़, आर्मी अकाउंट से क्या मतलब, ये मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद वो मुझे पूछने लगी
उसका दोबारा मुझे व्हाट्सएप कॉल आया, उसने मुझे कहा कि क्या आपका इससे HDFC अकाउंट मतलब लिंक्ड है। तो मैंने तो उसे ऐसा कुछ भेजा ही नहीं, अब सारा क्रॉप करके भेजा था, उसे ये कैसे पता चला कि मेरा HDFC अकाउंट भी उससे लिंक्ड है। ठीक है, तो ये मेरे दिमाग में घंटी बजी। मैंने कहा कि अच्छा, ये कुछ ना कुछ तो चक्कर है। तो उसने मुझसे पूछा कि आप UPI वगैरह, मैंने कहा मैं कुछ यूज़ नहीं करती, मैं बस पेटीएम वॉलेट यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो उसने कहा अच्छा पेटीएम वॉलेट, ठीक है, आप ना एक काम करो, जो नोटिफिकेशन आया उस पर ना नीचे पे का ऑप्शन होगा। तो मैंने कहा पे, तो उसने कहा आप ना पे कर दो और एक UPI पिन आएगा, वो आप एंटर कर देना। तो गाइस मैंने कहा ये तो फिर कुछ ना कुछ फ्रॉड है। मतलब पे मैंने उस पर क्लिक ही किया था कि मुझे उस पर मैसेज आ गया कि आप इतना पैसा देना चाहते हैं। तो उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं है, ये बस दिखा रहा है, बट आएगा नहीं पैसा। तो गाइस मैंने उसी टाइम उसको बोला, खूब सारी मैंने उसको सुनाया, गालियाँ दी। उसके बाद मैंने फ़ोन काटा और जल्दी जल्दी उसका जो भी था सब कुछ ब्लॉक किया, सब कुछ करके। तो बाल बाल बची, भले ही मेरे अकाउंट में ज़्यादा पैसा नहीं था, बट जितना भी था, बट मेरा हार्ड अर्न मनी था। तो गाइस मैं तो बाल बाल बच गई। तो इसलिए मैंने सोचा ये मेरे साथ एक काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस होने वाला था, हुआ नहीं, फॉर गॉड सेक मैं बच गई। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, तो ताकि आप भी इस चीज़ को लेकर सतर्क रहें, क्योंकि आजकल तो हर प्लेटफॉर्म पे कुछ ना कुछ फ्रॉड हो ही रहा है, चाहे वो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। ठीक है गाइस, चलो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। मोस्ट प्रोबेबली वो व्लॉग होगा, तो आपको जल्दी मेरी वीडियो मिलेगी। बाय बाय।